नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम CSS का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं और ये 6 वो चैप्टर हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ऐसे लाइनक्स में टर्मिनेटर होता है या टर्मिनल होता है और बैश इसका सेल प्रॉम्प्ट होता है। तो सबसे पहले हम उस फोल्डर में चले जाएंगे जहाँ पे हमारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं। तो इसको हम पेस्ट कर लेंगे, Ctrl+C और CD मतलब चेंज डायरेक्टरी। और उस डायरेक्टरी में जैसे विंडोज़ में CD होता है, इसमें भी CD होता है। और फिर हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर का यूज़ करेंगे HTML CSS सीखने के लिए, क्योंकि उससे एडिटिंग आसान हो जाती है। तो कोड डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, तो इस करंट डायरेक्टरी में ये वाला फोल्डर खुल जाएगा सॉल्यूशन। तो हम एंटर कर देते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अब हमारा सॉल्यूशन खुल गया है। अब ये 6 वो चैप्टर हैं, ये हम एक एक करके करेंगे। तो एक बार ये जो एरर्स आए हैं इनको नेगलेक्ट कर देते हैं, सारी विंडोज़ क्लोज़ कर देते हैं, वेलकम विंडो भी क्लोज़ कर देते हैं और चैप्टर 1 भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले में हम चैप्टर 1 का देखते हैं। चैप्टर 1 में प्रॉब्लम 1 और देखते हैं index.html है। तो पहले तो हम ये देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारी। चैप्टर 1 में जाते हैं, एक बार को बैक जाते हैं ताकि इसे याद रहे। Ctrl+T करते हैं, चैप्टर 1 में जाते हैं। चैप्टर 1 प्रॉब्लम 1 और इस index.html को हम फायरफॉक्स ब्राउज़र में खोलते हैं। ओपन विथ फायरफॉक्स। HTML की फाइल्स का एक्सटेंशन .html होता है। तो ऐसे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टेक्स्ट। तो अब हम ये देखेंगे कि ये हम कैसे बनाते हैं, ये अब हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी डुप्लीकेट कर देते हैं दोस्तों, डुप्लीकेट, और इसका नाम रख देते हैं हम 2। और इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये हम खुद बनाएंगे अब। तो यहाँ पे देखते हैं अब ये अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो होएगी भी नहीं, क्योंकि इसका नाम हमने 2 रख दिया। देखेंगे अब, देखो रिफ़्रेश करेंगे तो ये चली जाएगी क्योंकि है ही नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे 2 में है। अच्छा, एक और चीज़ कर देते हैं दोस्तों, फोल्डर नेम्स में स्पेस हटा देते हैं। तो स्पेस कैसे हटाएंगे, ऐसे F1 F2 करके ये स्पेस हटा दी। तो अब हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में जाते हैं। तो ये अब हमारा चैप्टर 1 हो गया और ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब index2.html है, पर मान लो हमने अपनी फ़ाइल क्रिएट करनी हो index1.html, तो हम क्या करेंगे, ये नई फ़ाइल बनाने का आइकन है, ये नए फोल्डर बनाने का आइकन है। तो जल्दी से हम नई फ़ाइल बना लेते हैं और इसका नाम भी index.html रख देते हैं। अब क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में, इसमें बहुत आसान होता है HTML क्रिएट करना, जल्दी से लिखना। तो हम HTML जस्ट लिखेंगे HTML, तो ये हमको 3 ऑप्शन देगा। तो हम HTML5 वाला सेलेक्ट करेंगे और अपने आप इतना सारा कोड रेडी, बूम। तो ये कोड आपका तैयार हो गया। और इसका अब हम नाम रख देते हैं, टाइटल नाम रख देते हैं कुछ भी, जैसे CH1 PB1 प्रॉब्लम 1 CH1। और देखते हैं बॉडी, देख लो हमने खाली छोड़ दी है। तो हम देखेंगे कि बॉडी खाली ही है। हम ब्राउज़र में इसको करेंगे एंड ये अपनी index.html है। और लास्ट में जाएंगे, क्योंकि हमने स्पेस हटा दिया था तो स्पेस भी हम हटा देते हैं। और अब देखेंगे तो CH1 PB1 तो टाइटल बन गया, लेकिन बॉडी हमारी पूरी की पूरी खाली है। तो अब हम ये हमारी बॉडी। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें क्या था, हमें एक्चुअल में index2.html में खोल देते हैं ताकि हमको पता लग जाए हमें करना क्या है। हम कोड को नहीं देखेंगे, हम ट्राई करेंगे कि कोड को ना देखें और केवल हमें आउटपुट क्या चाहिए वो देखें। हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे चाहिए कि सब्सक्राइब टेक्स्ट लिखाओ
और ऐसे ऑरेंज कलर की स्ट्रिप इसके चारों तरफ हो। तो सबसे पहले आसान काम है सब्सक्राइब टेक्स्ट। हमारा सबसे पहला इस प्रॉब्लम को अगर हम नैरो डाउन करें तो सब्सक्राइब टेक्स्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो वो हम बॉडी में लिखना होता है, वो याद रखिए दोस्तों। बॉडी में हेड में हम मेटा डाटा देते हैं और बॉडी में हम दूसरी चीज़ें लिखते हैं और इंक्लूड फाइल भी करते हैं। तो बॉडी में हम सब्सक्राइब टेक्स्ट लिख देते हैं, सब्सक्राइब टेक्स्ट। और अब हम देखते हैं ये वहाँ पे भी आएगा या नहीं आएगा। तो फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखो सब्सक्राइब टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। तो इतनी प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई कि सब्सक्राइब टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। दूसरा है कि इसका बैकग्राउंड अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड हमने इसका वो करना है ऑरेंज। तो सबसे पहले तो इसको किसी एलिमेंट में लिखना पड़ेगा ताकि ये वो हो। तो एक थोड़ा बहुत हमें देखना भी पड़ेगा कि कर क्या रहे हैं। बॉडी तो ये H1 है। तो H1 क्या होता है दोस्तों, एक हेडिंग इसका एलिमेंट होता है। हम डायरेक्ट बॉडी का सब्सक्राइब टेक्स्ट ना बना के बॉडी के अंदर एक H1 टैग देते हैं, हेडिंग 1। H1 का मतलब होता है हेडिंग 1। देखो अपने आप ही आ गया, ये वाला हम हेडिंग 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको इसके अंदर डाल देते हैं। कंट्रोल X। अब इसको रिफ्रेश भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस ये हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 का मतलब होता है कि थोड़ा बड़ा टेक्स्ट। अब देखो इसमें थोड़ा बहुत ये भी सिखा देते हैं, जैसे H2, H3, H4, H5 ये करके देख लेते हैं। छोटा हो जाएगा H2 से, ऐसे सारे छोटे होते जाएंगे। तो इस प्रकार अब हम इसको हटा देते हैं, H1 ही लिख देते हैं। H1 से लेकर H6 तक होते हैं। तो ये आ गया। अब हमें इसको रंग हमको इसको देना है। तो हम इसको रंग कैसे देंगे दोस्तों, इसको हम रंग देंगे स्टाइल। ये अंदर भी हम स्टाइल लिख सकते हैं। कलर इसका रेड होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर इसका ऑरेंज होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर रेड होना चाहिए। तो अब हम ये इसमें भी करते हैं। इसको देखो करने के कई तरीके हैं। एक तो इनलाइन, इसको बोलते हैं इनलाइन। यहीं पे मैं अगर दे दूं तो भी चलता है। स्टाइल, तो स्टाइल सबसे बड़ी चीज़ होती है जिसके लिए कैस्केडेड CSS शीट भी लिखते हैं। तो स्टाइल, तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। मेरे को बैकग्राउंड कलर क्या देना है, ऑरेंज देना है मान लो। और टेक्स्ट का कलर क्या देना है, कलर दूंगा तो इसका मतलब टेक्स्ट कलर लिखना नहीं पड़ता, वो रेड। तो देखो दोस्तों अब देखते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। अब इसी चीज़ को एक थोड़ा सा और देख लेते हैं। सपोज़ करो कि ये हमने स्टाइल इधर ना लिखना हो, इसको क्या बोलते हैं हम, इनलाइन स्टाइलिंग। क्या बोलते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग। इसी को हमें उधर लिखनी हो हेडर के अंदर, तो हम कैसे लिखेंगे। पर हेडर के अंदर H1। अब इसके तो हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम स्टाइल लिखेंगे, स्टाइल। और हम देखेंगे भी H1 नाम का एलिमेंट है, H1 नाम का एलिमेंट है और इसको हमें स्टाइल देना है। वो स्टाइल हम इधर भी दे देंगे। तो वो हम कैसे देंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम ऑरेंज, और कलर दे देंगे हम रेड। देखेंगे अब हम इधर भी अभी भी सेम, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि ये इधर से आ गया। पर एक चीज़ देखो दोस्तों, इसमें एक थोड़ा सा और सीखने को है। जैसे मान लो ये यहाँ पे हम एक और दे देते हैं, एक H1 टैग और बना देता हूँ। इसको कोई दूसरा मैसेज, कोई भी दूसरा, ये दूसरा H1 है, ये दूसरा H1 है। अब देखना ये दोनों ही इसमें हो जाएंगी, और जो हमको मान लो अगर ना चाहिए हो, ये दोनों ही क्या हो गए, इसमें हो गए। पर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ अलग टैग लगे और इसका बैकग्राउंड कलर अलग हो और इसका बैकग्राउंड कलर अलग हो।
तो हम कैसे पहचानेंगे? तो हमारे पास दो तरीके हैं। इसका हम आईडी दे सकते हैं। हम इसका क्या करते हैं, आईडी बराबर IH1 दे देते हैं, H11, और इसका भी आईडी दे देते हैं H12। अब देखना, अब क्या करते हैं हम एलिमेंट का नाम ना देके हम आईडी का नाम देते हैं। आईडी से, क्योंकि अलग से आईडी पहचान हो जाएगी। आईडी के देने के लिए सबसे पहले हमें हैश लगाना पड़ता है और फिर हमें आईडी का नाम लिखना पड़ता है। तो अब देखना, अब आप देखना कितना अच्छा फ़र्क होएगा। रिफ़्रेश करता हूँ, क्यों नहीं आया इसके साथ? क्योंकि ये आईडी H1 के साथ ही आया, ये कलर इसी में आया। तो ये अब हमें ये वाला हो गया चैप्टर 1 का CH1 प्रॉब्लम 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम 2 में। तो प्रॉब्लम 2 में सबसे पहले हम खोल के देखते हैं कि प्रॉब्लम 2 में क्या है। इसको हम ब्राउज़र के साथ खोलते हैं। डू सम कोडिंग ऐसे लिखा हुआ है, ये हमको लिखना है कोटेड में, नीचे कोटेड में, ऊपर ब्लू कलर का ऐसे। तो ये कैसे करना है हमें? तो इसलिए हम इसको भी क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं और इसका फाइल नेम चेंज कर देते हैं। और इसको डिलीट कर देते हैं और फिर से हमारे कोड एडिटर में जाते हैं। प्रॉब्लम 2 में अब index1.html अब हमको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो हम डिलीट कर चुके हैं। तो हम index1.html फिर से प्रॉब्लम 2 में भी क्रिएट करते हैं। अब हम सीख चुके हैं कि भाई HTML का कोड जल्दी से कैसे लाना है। HTML लिखो, अपने आप ये ऑप्शन आएगा, HTML5 सेलेक्ट करो, अपने आप आ गया। इसका टाइटल चेंज कर देते हैं, CH1 PV2 हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमको आउटपुट हमें क्या चाहिए था, डू सम कोडिंग। एक बार इसमें हम देख भी लेते हैं डू सम कोडिंग कैसे आया हमारा। एक H1 है और एक क्योटेड टेक्स्ट है। ये हमें एलिमेंट्स तो सोचने पड़ते हैं, हम डायरेक्ट कहीं जनरली नहीं लिखते। तो हम लिखेंगे H1, सेलेक्ट कर लेंगे, कुछ कोडिंग करो, कुछ कोडिंग करो। फिर आ गया आपका Q1, ये क्योटेड कोड है, ये क्योटेड है, क्योटेड है। इसमें देखते हैं ज़्यादा स्पेस देने से क्या होएगा, Ctrl+S। तो अब एक बार चलते हैं और हम इसके प्रॉब्लम 2 का index2.html खोलते हैं। कुछ कोडिंग करो, यह कोटेड है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये कलर्ड है, तो ये तो कलर्ड तो हम कर सकते हैं। कलर्ड कैसे करेंगे, इस टेक्स्ट का कलर करना है, ये तो सिंपल सा हो गया। यहाँ पे कलर दे दो, स्टाइल, सबसे पहले स्टाइल देना होता है, हमें याद रखना पड़ेगा, और फिर कलर। कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और कलर हम कुछ भी दे सकते हैं, ऑरेंज। तो अब हम जाएंगे और देखेंगे, और यहाँ पे क्या था, ऐसा ही था। तो ऐसे ब्लू भी दे सकते हैं। और ये अब हमारा आ गया। तो ये चैप्टर भी अब हमारा लगभग फिनिश है। देख लेते हैं हमारा सॉल्यूशन वैसे का वैसा है या नहीं है। ये देख लो, देखो इसमें क्या किया, हैश भी सिखाया, हैश आईडी हो गया। अच्छा, एक क्लास भी बता देते हैं, क्लास क्या होता है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों। तो हम हमारी इंडेक्स में जाते हैं, इसको क्लास दे देते हैं। क्लास भी दे सकते हैं हम। क्लास से क्या होता है, फिर हम वहीं पे लिखते हैं टेक्स्ट को।
पहले यहाँ पे स्टाइल लिख देते हैं, इसकी एक क्लास बना देते हैं, यहाँ पे ना देखिए इसको वहाँ देंगे। क्लास इक्वल टू कोई भी K1 दे देते हैं, मान लो क्लास K1, और ये एक एलिमेंट के हिसाब से। तो अब हमने दो चीज़ों की सिलेक्ट करनी है। पहले तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना है H1 को बाय क्लास। जब हम बाय क्लास सिलेक्ट करते हैं तो हमें डॉट लगाना पड़ता है और K1 लिखना पड़ता है, मतलब उस क्लास का नाम लिखना पड़ता है। फिर करली ब्रेस में हमको बताइए कि हमें स्टाइल लिखना पड़ता है, तो हम इसका क्या स्टाइल लिख देंगे, कलर ब्लू। दूसरा हमारा हो गया आईडी के हिसाब से। मान लो मैं इसको कुछ आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू ID1, तो ये मेरा बन गया ID1। आईडी को हमेशा हैश से, ये हमें सीखना पड़ेगा, ID1। अब इसको हमने दे दिया, इसको कुछ बैकग्राउंड दे दो, बैकग्राउंड कलर इसका कर दो ब्लू, और टेक्स्ट का कलर कर दो रेड। अब देखो, अब देखते हैं इसमें, देखो ये रेड और ये ऊपर वाला ब्लू गिरा, इसको वाइट कर देते हैं। तो अब हमें पता चल गया कि हैश से क्या होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट होता है ID1। ID1 किसी और एलिमेंट का पूरी HTML में अब नहीं हो सकता, जबकि क्लास K1 और एलिमेंट्स का भी हो सकता है। जैसे मान लो मैं एक फिर से इसी का एलिमेंट बना देता हूँ, सपोज करो क्लास फिर से हो सकता है, लेकिन ID 2 बार नहीं हो सकती। पहले सबसे पहले मान लो ये करता हूँ, इसको चलाता हूँ कि भाई 2 बार आईडीज़, 2 चीज़ों के आईडी सेम करके देखते हैं क्या होएगा। देखना एरर आएगा, वैसे नहीं करना चाहिए, ID1 कभी करना नहीं चाहिए, ये गलत है। तो अब हम देखते हैं, इसको क्लास 1 करते हैं। और इसको K1 कर देता हूँ, तो इसके साथ भी वो लग जाएगा। ये देखो, ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, ये अलग हो गया। तो इस प्रकार हमें स्टाइल अंदर का आ गया। ये चैप्टर भी अब हमारा ख़त्म होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 की प्रॉब्लम 1 हो गई, प्रॉब्लम 2 हो गया। तो चैप्टर 1 को क्लोज कर देते हैं। चैप्टर 1 के अंदर जो चैप्टर 1 था, और फिर हम जाते हैं प्रॉब्लम 1 पे। तो प्रॉब्लम 1 का देखते हैं क्या चक्कर है। चैप्टर 1 के अंदर प्रॉब्लम 1 में जाते हैं, इसकी index.html को खोलते हैं। यहाँ पेस्ट करके इसको खोलते हैं। तो ये क्या है, सब्सक्राइब टेक्स्ट। तो ये तो हम कर ही चुके, इसको अब नहीं करेंगे। फिर प्रॉब्लम 2 भी खोल लेते हैं, और प्रॉब्लम 2 का देख लेते हैं क्या है। ब्राउज़र में भी हम पाथ चेंज करके चीज़ें वो देख सकते हैं, ये भी हमने कर लिया। तो ये एक तरीके से चैप्टर पूरा ही हो गया। ये वाला चैप्टर 1 लगभग क्या हो गया, पूरा हो गया। अब हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर 2। चैप्टर 2 में प्रॉब्लम 4 है, तो इसमें भी हम एक एक करके करते हैं। तो चैप्टर 1 में प्रॉब्लम 1 जो है, इसका index.html देखते हैं। चैप्टर 2 की प्रॉब्लम 1, चैप्टर 2 प्रॉब्लम 1
ये देखो कितनी अच्छी इमेज आई है। तो ये देखेंगे हम ये कैसे बनी और क्या हुआ, ये कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम फोल्डर में जाते हैं, चैप्टर 2 और एंड में जाते हैं प्रॉब्लम 1, और ये अब हमारी इमेज भी है, सब कुछ है। तो हम क्या करते हैं, हमने तो केवल ये सीखना है कि ये एक्सटर्नल CSS है, एक तो ये सीखेंगे और एक index.html सीखेंगे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि ये दोनों कॉपी कर लेते हैं, डुप्लीकेट बना देते हैं और इन दोनों को डिलीट कर देते हैं ताकि हम प्रैक्टिस कर सकें। ये कर दिया। इसका थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, FNF2 और इसका भी नेम चेंज कर देते हैं और फिर हम वहाँ पे करते हैं, जाते हैं चैप्टर 2 का प्रॉब्लम 2। तो इसमें सबसे पहले तो हम HTML बनाते हैं, प्रॉब्लम 1 में एक नई फाइल बनाते हैं और इन सबको हम क्लोज कर देते हैं पहले। हाँ, प्रॉब्लम चैप्टर 2 था, चैप्टर 2 में सबसे पहले हम नई फाइल बनाते हैं चैप्टर 2 की प्रॉब्लम 1 में। उस फोल्डर को सिलेक्ट करना पड़ेगा तभी बनेगी वो, और इसके अंदर एक नई फाइल बना देते हैं index.html। फिर जब जैसे ही हमने HTML लिखना है तो हम HTML लिख देते हैं और 5th वर्जन इसका सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास एक bg.jpg इमेज है, bg.jpg। तो हमको इमेज एक बार डाल ही देते हैं, एक बार को Ctrl+Z, यहाँ पे लाते हैं हम इमेज टैग, इमेज सोर्स हो गया। इन दोनों को एक बार हटा देते हैं। इमेज सोर्स क्या है, bg डॉट, हम इस फाइल का नाम लिख देते हैं bg.jpg, bg आई गया। और देखते हैं ये पेज अब कैसा खुलता है, कौन सा है, प्रॉब्लम 1 के अंदर, चैप्टर 2 प्रॉब्लम 1। ये खोलते हैं तो ये हमारी इमेज खुल गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से फिट नहीं है। ये क्या है, पूरी तरह से फिट नहीं है ये इमेज। तो वही देखते हैं हम, अगर मान लो इसी को इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। तो इसको अब चेंज करते हैं, कोडिंग करते हैं। index2.html को भी खोल लेते हैं, चैप्टर 2 इंडेक्स 2, बॉडी। अच्छा, इसमें क्या है कि हम बॉडी का बैकग्राउंड इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमको दिखाना है कि बैकग्राउंड साइज़ क्या होगा, बैकग्राउंड कवर। कई बार हम बॉडी का खुद का बैकग्राउंड, पूरी की पूरी बॉडी का बैकग्राउंड इमेज हो सकता है। तो ये अब हम एक इसके लिए स्टाइल्स बनाते हैं, एक स्टाइल फाइल बनाते हैं। तो हमें ये दिखाना है कि हम इसी में चैप्टर 2 प्रॉब्लम 1 में एक हम क्या बनाएंगे, अपनी तरफ से हम खुद फाइल बनाएंगे, style.css, style.css। और एक हम ये देखेंगे कि इसमें बॉडी तो कुछ था ही नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या थी कि डाउनलोड एनी इमेज फ्रॉम गूगल, ऐड इमेज एज बैकग्राउंड ऑन पेज। इमेज को पूरे पेज में आना चाहिए और एक्सटर्नल स्टाइलिंग होनी चाहिए। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के लिए हमने खोल लिया
तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो index.html है उसमें हम ये देखेंगे स्टाइल का दिया कैसे है। भाई लिंक तो देना पड़ेगा हमें उसमें स्टाइल का, तो वो कैसे देते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लिंक देना पड़ता है किसका, CSS का लिंक देना पड़ा है तो ये आई गया style.css। अब क्या है, और style.css के अंदर हम सब कुछ लिख देते हैं, इधर से हम इसको हटा देते हैं। अब हमारा टैग क्या था, बॉडी था, इसमें भी देख लेते हैं कि भी बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट के ऊपर स्टाइल लगा रहे हैं। बॉडी सिलेक्टर है, एलिमेंट सिलेक्टर, और ये आपका स्टाइल हो गया। और सबसे पहले एक स्टाइल क्या होता है, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज, हाइट, बैकग्राउंड इमेज कौन सी है, BG URL होता है बैकग्राउंड इमेज में। ./bg.jpg, ये हमारी बैकग्राउंड इमेज हो गई। फिर बैकग्राउंड का साइज, कवर पूरा का पूरा कवर कर ले जितना भी पेज है। देखो इसमें लिखा भी हुआ होगा, स्पेसिफाई द साइज ऑफ द बैकग्राउंड इमेज कवर। फिर दूसरा इसका है बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। और हाइट 100 VH। बैकग्राउंड रिपीट भी कर देते हैं। नो रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। सेव कर लेते हैं और फिर अब हमारी वाली HTML को भी देखते हैं। देखो ये सारी जगह भर जाएगी। ये पूरी अब हम देख रहे हैं कि ये भर गई। तो दोस्तों इससे हमें इस लेसन में हमें क्या सीखने को मिला, एक बार को क्लैरिटी के लिए अब हम एक बार इन दोनों को हटा ही देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देते हैं और अब देखो index.html है और इधर style.html है। तो index.html स्टाइल, उसका स्टाइल, बॉडी का स्टाइल बता रही है, तो वो हमें यहाँ इंक्लूड करनी पड़ेगी। वो कैसे करते हैं फिर से हम दिखा देते हैं। हेड के अंदर लिंक देना पड़ता है और लिंक भी हमें CSS का देना पड़ता है, कैस्केडेड स्टाइल शीट का। तो हमने नाम यही रखा था तो ये आ गया, और कुछ और नाम रखते तो वो आ जाता। और फिर style.css में हम स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल सीखते हैं। बॉडी के लिए दे रहे हैं, पहले सिलेक्ट करते हैं किस एलिमेंट को दे रहे हैं, पूरी बॉडी को दे रहे हैं। क्या स्टाइल दे रहे हैं कि भाई बॉडी का बैकग्राउंड इमेज ये वाली हो, बॉडी का बैकग्राउंड साइज कवर हो, फुल हाइट हो, ये सब। तो इस प्रकार ये लेसन भी यहाँ पे चैप्टर 2 की प्रॉब्लम 1 कंप्लीट होती है। फिर हम चैप्टर 2 की प्रॉब्लम 2 में आते हैं। और इसको देखते हैं चैप्टर 2 की सब्सक्राइब बटन बनाना है हमें। तो ये देखते हैं कैसे बना छोटा सा बटन। तो ये अब हमने सीखना है, बटन बनाना है और उसके ऊपर सब्सक्राइब और फिर बटन के स्टाइल्स लिखने हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं,
वहाँ जाते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और विजुअल कोड में जाते हैं और प्रॉब्लम 2 में अब हम फाइल बनाते हैं। फिर से कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे जाएंगे, न्यू फाइल, नाम रखेंगे उसका index.html। जल्दी से कोड लिखने के लिए HTML5 सेलेक्ट कर लेंगे, आ गया। और अब इसके अंदर हमें एक बटन बनाना है, बटन भी बनाई देते हैं और बटन के ऊपर लिख देते हैं ये एक बटन है, इसका इस क्लास भी दे देते हैं, क्लास या स्टाइल आईडी कुछ भी दे सकते हैं, पर मान लो क्लास इसका बटन दे देते हैं। और ये देख लेते हैं कि ये क्या था, चैप्टर 2 प्रॉब्लम 2 CH2 PB2, और इसको खोलते हैं। यह एक बटन है, बटन तो आ गया। अब इस बटन का हमें स्टाइल देना है, बटन का स्टाइल देना है तो हम क्या करेंगे, हमको देखते हैं कि उसमें कहाँ दिया गया था, अंदर हमें इंटरनल स्टाइल देना है। 3 तरह के होते हैं, इनलाइन नहीं देना, हमको कहाँ दे रहे हैं, इंटरनल, और एक एक्सटर्नल, तो फाइल ही अलग होती है। तो स्टाइल देने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे हम स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे, स्टाइल सेलेक्ट कर दिया। अब हमें क्लास पता है, क्लास जब भी सिलेक्ट करते हैं तो डॉट लगाते हैं, डॉट क्लास के लिए, हैश आईडी के लिए और एलिमेंट नेम के लिए बटन। जैसे देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, उसमें तीनों तरीके सिखा देते हैं। जैसे मान लो बटन करना है हमें, बटन से एलिमेंट सेलेक्ट होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अब बटन के लिए मान लो मैं कुछ लगाता हूँ, बटन के लिए बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं हम, ब्लू कर देते हैं और देखते हैं तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। अब दूसरा तरीका था कि क्योंकि इससे क्या होगा, सारे बटनों पे लग जाएगा, चाहे पूरी बॉडी में जितने भी बटन होंगे। सब पे क्या लग जाएगा, स्टाइल लग जाएगा। ये सब पे क्या लग गया, स्टाइल लग गया। पर मैं चाहता हूँ कि उसी के लगे। अब इस ये मान लो बटन का नाम रख देते हैं हम नीला। ये बटन कौन सा है, नीला, नीला। ये लाल, मैं चाहता हूँ कि नीला बटन नीला हो और लाल बटन लाल हो, और दोनों पे सही। तो हम कैसे करेंगे इसको, जब हमें क्लास सेलेक्ट करनी होती है तो हम नीला यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे पहले तो। और क्योंकि मैंने ये क्लास सेलेक्ट की है तो क्लास क्या मांगता है, एक डॉट मांगता है, एक्स्ट्रा डॉट लिख दो, ये हो गया। उसी प्रकार अब इसको भी कर लेते हैं, Ctrl+C। आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और ये यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं इस क्लास को, और यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड। टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं क्योंकि कलर वाइट, इसमें भी कलर येलो कर देते हैं। तो अब देखना अब कैसे आएगा, ये देखो। अब मैं चाहता हूँ कि जो पहले वाला जो बटन है, जो पहले वाला बटन है उसमें पैडिंग हो, ऊपर नीचे की पैडिंग हो, बाकियों में ना हो। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको एक आईडी भी दे दूँगा। क्या करूँगा, इसको एक आईडी भी दे दूँगा, ID = btn1। अब btn1 को भी एक स्टाइल दे देता हूँ, हैश btn1, इसको स्टाइल दे दिया। अब इसमें मैंने क्या कह दिया, पैडिंग लगा देता हूँ 4 1 rem की।
देखना फ़र्क आएगा इससे भी। अच्छा 1 REM तो था ही, तो पैडिंग दे देता हूँ उसमें 4 REM। BT1, अच्छा बटन 1, ये थोड़ा सा गलती हो गया था दोस्तों, बटन N नहीं लिखा था। ये देखो ये एक बटन है, इसमें आ गई पैडिंग, क्योंकि आईडी की इसमें आईडी वाली भी लग गई। बटन फिल एलिमेंट सेलेक्ट किया, सिलेक्टर, और पैडिंग 4 REM, और नीला तो ये क्लास सिलेक्टर, और बैकग्राउंड इसका नीला, वाइट ये भी हो गया। तो इस तरह से हमें 3 चीज़ सीखने को मिली, एक तो हैश, एक डॉट, और एक ये, और तीसरा और एक चौथा जो सारे बटन्स के साथ होएगा। सपोज़ करो कि मैंने सारे बटन्स के लिए पैडिंग करनी है। अच्छा एक और चीज़ सीखते हैं दोस्तों, इसमें एक बहुत बड़ा मज़ा आएगा, देखना। बटन मान लो मैं पैडिंग दे देता हूँ 2 REM की। सही है, और देखो सब में 2 आ गई, लेकिन इसमें 4 क्यों आई, क्योंकि हमने बाद में इसकी चेंज कर दी थी। इसकी पैडिंग हम 4 REM कर चुके थे। पर मान लो सपोज़ करो कि इस चीज़ को मैं ऊपर लगा देता हूँ, इस चीज़ को हम यहाँ लगा देते हैं, और अब देखते हैं अब इसकी पैडिंग कितनी होती है। अब भी इतनी हुई है, क्योंकि बटन 1 की पर्टिकुलर होगी, बटन 1 की पर्टिकुलर वाली सिलेक्ट होती है जो ज़्यादा पर्टिकुलर हो। तो दोस्तों ये चैप्टर 2 भी इधर ख़त्म होता है। एक बार देख लेते हैं इसके में, एक बार यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं इसका कंप्लीट हुआ या नहीं है। ये देखो इसमें इतना ही था, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बटन से स्टाइल देना। तो अब इसके बाद हम करते हैं चैप्टर 3, प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 3 में क्या है, ये है। तो प्रॉब्लम 3 में देखो क्या सिखाया गया है, ये सब चीज़ें सिखाई गई हैं। तो ये पहले सबसे पहले इसको सीखते हैं। सीखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ फोल्डर में जाते हैं, प्रॉब्लम 3 फोल्डर में चले जाते हैं और एंटर कर देते हैं। इसको डुप्लीकेट कर देते हैं, F1 F2, और इसको डिलीट कर देते हैं। खुद तैयार करेंगे, खुद करने से अच्छा तेज़ी से सीखने को मिलता है। तो प्रॉब्लम 3 में गए, एक फ़ाइल बनाई है हमने index.html। अच्छा बाकी सारे हम क्लोज़ कर देते हैं, देखते हैं इसमें बाकी सारे क्लोज़ करने के हैं या नहीं है। देखते हैं इसमें नहीं है। क्लोज अदर्स सारे क्लोज़ कर दिए। अब इसमें HTML फिर से लिखते हैं, ताकि ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये क्या है, प्रॉब्लम चैप्टर 2 CH2 प्रॉब्लम 3 CH2 PB 3 आ गए। अब हमने इसमें क्या करना है, देखना है पहले तो एक बार इसमें हमने कि इसमें क्या है, एक बटन बनाया गया है। तो बटन तो हम बना लेते हैं, बटन के ऊपर ये एक बटन है, सही है। अब पहले सबको चला के देख लेते हैं। वैसे भी मेरे को पता ही है इससे क्या आएगा, एक बटन है लिखा हुआ आएगा एक बटन पे, चैप्टर 2 प्रॉब्लम 3 था, ये एक बटन है। अब इसमें हमें करना है कि इसको इसके ऊपर स्टाइल लगाना है, और ये सारी चीज़ें हमें करनी है। और एक बार हम देख भी लेते हैं कि ये हमें करना क्या है, एक बार इसका आउटपुट ही देख लेते हैं। जो एक्चुअल है हमें यहाँ तक पहुँचना है कि ऐसे आउटलाइन होनी चाहिए, बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो बैकग्राउंड रेड और कलर वाइट कर लेते हैं, ताकि 2 काम तो होए कम से कम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका हम
क्लास दे देंगे, क्लास इक्वल टू बटन, और वहाँ पे स्टाइल लिखना स्टार्ट कर देंगे। क्या चीज़ हमें चाहिए? ऑरेंज कलर वाइट बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, और कलर टेक्स्ट का वाइट। देख लेते हैं, ये तो हो गया। दूसरा हमको चाहिए, ऐसा रेड था वो, दूसरा इसका आउटलाइन। ये आउटलाइन सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रेड कर देते हैं। आउटलाइन 2 पिक्सल डबल कर देते हैं। देखते हैं इसमें क्या होएगा। टू पिक्सल डबल। अब एक आउटलाइन ऑफसेट भी कर देते हैं, 4 पिक्सल का। चार पिक्सल से पता नहीं चला, 4 ज़्यादा कर देते हैं। देखते हैं इसमें क्या है। आउटलाइन 2 पिक्सल, अच्छा बॉर्डर और आउटलाइन दोनों है तो हम भी दे देते हैं बॉर्डर और आउटलाइन। बॉर्डर डॉटेड देते हैं और आउटलाइन वो दे देते हैं। देखते जाते हैं, तो बॉर्डर भी हो गया, आउटलाइन भी हो गई। दूसरा है आउटलाइन 2 पिक्सल सॉलिड, डबल नहीं है, क्या है, सॉलिड है। कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आउटलाइन तो सॉलिड ही रही। अच्छा, पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग से क्या होता है, अंदर ही ऊपर नीचे चला जाता है टेक्स्ट। पैडिंग हो गई चारों तरफ, अंदर से ऊपर नीचे का गैप। इसमें थोड़ा ज़्यादा था तो हम भी देख लेते हैं पैडिंग कितनी दी है इन्होंने। पैडिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की अलग अलग होती है। सिक्स पिक्सल और दूसरी कितनी है, 12 पिक्सल। फिर से करते हैं, पैडिंग भी आ गई। अब और क्या है उसमें, पैडिंग, कलर, बैकग्राउंड कलर वगैरह तो कर ही लेते हैं। बॉर्डर सॉलिड, आउटलाइन ऑफसेट, मार्जिन 20 पिक्सल ऊपर। अच्छा, एक चीज़ देखो दोस्तों, इसमें एक फ़र्क है, ये बिल्कुल ही इससे छुआ हुआ है। मार्जिन बाहर की तरफ से होता है और ये थोड़ा सा दूर है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो मार्जिन भी दे देते हैं इसको। मार्जिन 20 पिक्सल। सेव करते हैं तो अपना भी ये आ गया। तो इस प्रकार ये भी पूरा हो गया, हमने स्टाइल लेना भी सीख लिया। अब हमारा आता है प्रॉब्लम 4।
तो हम प्रॉब्लम 4 में देखते हैं क्या है। एक में राउंड है और एक में एक राउंड बटन और ऐड करना है। प्रॉब्लम में क्या करना है, राउंड बटन और ऐड करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। प्रॉब्लम 4 में ही तो फोल्डर में जाते हैं, ऊपर जाते हैं और प्रॉब्लम 4 में जाते हैं। इसको क्या कर देते हैं, डुप्लीकेट FN F2 करते हैं, इसका रीनेम कर देते हैं मतलब 2, और इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम अपने आप क्रिएट करेंगे। इसके उसमें जाते हैं, अब प्रॉब्लम 4 में नहीं है वो फाइल, खोल के रख लेते हैं और इसको खोल के बाकी सारी क्लोज़ कर देते हैं, क्लोज अदर्स। और ये सब चीज़ तो इसमें हम पहले से पढ़ भी लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। 2 बटन्स बनाए हैं, एक सॉलिड बटन एक आउटलाइन बटन, दोनों की क्लास दी है, दोनों एक का बॉर्डर रेडियस दिया है। हमने क्या सीखना है, बॉर्डर रेडियस, ये चीज़ें हमें सीखनी है। तो इसमें हम साइड बाय साइड करते भी जाते हैं, एक फाइल भी बना लेते हैं, index.html। फिर से इसमें HTML टाइप करते हैं और HTML5 सेलेक्ट करते हैं। बटन 2 बना लेते हैं जल्दी जल्दी। बटन एक और बना लेते हैं, बटन इसको हम दे देते हैं। इसमें क्या किया, इनकी क्लास अलग अलग है या क्या, देख लेते हैं। क्लास ही कर देते हैं, चलो क्लास सॉलिड बटन कर देते हैं, क्लास सॉलिड बटन। इसकी भी एक क्लास बना देते हैं, क्लास राउंड बटन अंडरस्कोर बटन। अब इसी के ऊपर हमने स्टाइल करने हैं। तो एक क्लास के ऊपर है सबसे पहले स्टाइल, पहले तो हम स्टाइल में चले जाते हैं। फिर हम स्टाइल में सबसे पहले ये वाली क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। डॉट, जब भी क्लास वाली चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो डॉट करके करते हैं और एरो लगा देते हैं। और दूसरा कर देते हैं हम डॉट राउंड बटन, और फिर अब हम देखते हैं कि उसने क्या स्टाइल कैसा है। चलो एक बार देख के लगाते हैं कि एक तो कलर्स हैं, दोनों के कलर, बैकग्राउंड कलर। पहले वाले का क्या है, कलर क्या है, ऑरेंज, रेड और वाइट। टेक्स्ट का कलर वाइट, बैकग्राउंड कलर रेड। तो चलो पहले वाले का कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, ऑरेंज रेड। कलर, टेक्स्ट का कलर वाइट, कोई भी कलर कर देते हैं, कुछ भी, एजोर। टेक्स्ट का कलर हो गया। अब उसमें भी कर देते हैं, उसमें क्या है एक्चुअल में, उसमें जो आपका है क्या है, वाइट और वाइट टेक्स्ट का कलर कुछ और। बैकग्राउंड कलर तो इसमें वाइट ही है। और दूसरे में टेक्स्ट कलर क्या है, वो ऑरेंज रेड है। एक बार हम इनको देख लेते हैं। तो ये कौन सी है, प्रॉब्लम 4 में चैप्टर 2 प्रॉब्लम 4, चैप्टर 2 प्रॉब्लम 4 देख लेते हैं। तो ये आपका आ गया ये। अब क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ तो मिनिमम विड्थ लेता है, तो इसका हम देख लेते हैं क्या लिखना था हमें। कुछ भी लिख सकते हैं वैसे, बटन 1 बटन 2 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी चलो हम लिख देते हैं
कुछ भी लिख लो। ये एक बटन है, ये बटन, ये पहला बटन है। दूसरे वाले में लिख लेते हैं हम, ये दूसरा बटन है। कंट्रोल है, सब देखना इतने छोटे नहीं आएंगे जितने आए थे। ये पहला बटन है, ये दूसरा बटन है। अब इसमें क्या हुआ था, बॉर्डर रेडियस, एक बॉर्डर रेडियस भी कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये क्या हो गया, इसमें देखते हैं रे बॉर्डर रेडियस कैसे देते हैं। बॉर्डर हाइफन रेडियस 2 पिक्सल से तो कुछ होता ही नहीं, बहुत ज़्यादा देना होता है, 50 पिक्सल। अब देखो ये अपना भी ऐसे आ गया है। तो ये चीज़ तो हो ही गई, और बाकी चीज़ें तो अब देख लो छोटी मोटी है, वो कर लोगे आप भी अपने आप। जैसे कलर था, बैकग्राउंड कलर, पैडिंग, बॉर्डर रेडियस, आउटलाइन ऑफसेट, ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं। तो लगभग ये वाला चैप्टर भी पूरा हो गया। अब हम करते हैं चैप्टर 2 यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। चैप्टर 3 अगली बार करेंगे। धन्यवाद।